गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथ गुरु 067 प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। सही बात है, 2019 का गम हम अभी तक नहीं भूल पाए हैं। एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था और रद्द कर दिया गया था और फिर एसआई का जो है कि परीक्षा आ गई है 2025 में, और इस बार हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। हम सब कुछ तो भूल गए लेकिन आयोग का वो दिया हुआ गम अभी तक हम नहीं भूले हैं। तो ठीक, ये गीत हम नहीं गाए हैं, ये गीत गाकर हमने आप लोग को वो गम कहते हैं वो घाव ताज़ा हम किए हैं जो 2019 का घाव हमको लगा था एसआई की वजह के लिए। यानी वो भर्ती रद्द कर दी गई थी, फिर एक बार आयोग हमें जो है कि 2025 में एसआई की भर्ती देखने को मिले। फॉर्म पुटअप हो रहे हैं और इस बार हमको छोड़ना नहीं है, एसआई में हमारा सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन कैसे होगा? अगर मैथ आप अगर सही करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। तो जीएस सर सिर्फ वही मैथ पढ़ा रहे हैं ठंडी जो एसआई में सीधा आपको जो है कि फंसेगी, टारगेट करेगी। या अदर ताम झाम वाले प्रश्नों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मात्र जैसा प्रश्न था 5 सेकंड में हल कर रहे हैं और हम ये साबित भी कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमने अभी तक आप लोग को बताया था लगातार संख्याओं का वो योग और सम विषम और वर्गों का घनों का सभी योगफल हमने 5 सेकंड में हल किया था। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको आज हम देखेंगे और समझेंगे और आगे बढ़ेंगे कैसे कैसे आयोग प्रश्न एसआई में बनाएगा। आगे चलने के लिए एक थोड़ा सा मोटिवेशन वीडियो के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। कहते हैं जो फ़कीरी मिजाज रखते हैं, जो फ़कीरी मिजाज रखते हैं वह ठोकरों में ताज रखते हैं। जो फ़कीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जिनको कल की फिक्र नहीं होती है वह मुट्ठी में आज रखते हैं, वह मुट्ठी में आज रखते हैं। ठीक है, इस बात को समझते हैं और चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे आयोग बना रहा है और हमने कहा था कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए करने में 49 है तो करने में 49 है तो 7 प्लस 36 है तो 6 माइनस 25 है तो 5, जोड़ देंगे दोनों संख्याओं को तो 7 6 मेरा कितना हो गया 13, 13 मेरे 5 घटाएंगे 8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग जान रहे हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन आयोग बनाता है। फिर देखिए क्वेश्चन, अगर आपके सामने अगर क्वेश्चन बन गया आंसर दे दिया आप लोगों को इस तरीके से, कोई नहीं तो कैसे हम याद करेंगे इसको, कैसे हल करेंगे? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने बताया था ना आप लोगों को, वो लगातार संख्याओं का योगफल, लगातार संख्याओं का घन, वर्गों का सब बता दिए। उसी चीज़ को हम यहाँ पुटअप कर रहे हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमने देखा कि यहाँ घन है, क्यों है, तो जीएस सर ने बताया था 3 का फेर बताया, जीएस सर ने बताया था 8 का कोड क्या होता था, तो हमने सब बता दिया है। हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर देखिए सबका शॉर्टकट ट्रिक रखा हुआ है। अब क्या करना है, मात्र 5 सेकंड में हल करना है, क्योंकि माइंड में वो चीज़ है। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरी बात नहीं बोले, यानी मेरी बात सब कुछ भूल जाना लेकिन जीएस सर का मेथड मत भूलना जो हमने आपको बताया था। ये हो गया 12 प्लस यहाँ देखिए 3 का कोड सर ने बताया था 7 माइनस 5 का कोड सर ने बताया था 5 होता है, तो 12 7 कितना हो गया 19, 19 में से 5 का कितना हो गया 14, यानी आंसर क्लियर हो गया। आंसर क्लियर हो गया। फटाफट क्वेश्चन हम बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हल करते चले जाएंगे। ऐसे प्रश्नों को चुटकी में हल करेंगे। फिर हमने आप लोगों को बताया था कि अगर बेटा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहे और यहाँ पर क्या है इक्वल टू रहे, कोई चिन्ह न रहे और आपसे ऑप्शन दे दिया जाए 7.15/16, फिर उसके बाद 7.15/27, फिर आपसे दे दिया जाए 7, फिर ऑप्शन दे दिया जाए आपको जो है कि 7/15/19, ऐसे ऑप्शन दे दिया जाए। तो आप सोचिए क्वेश्चन तो यहाँ बन गया है √7 इक्वल टू क्या होगा, है ना। ये प्रश्न बार बार आयोग पूछता है एसआई वाले प्रश्न में। तो क्या होगा इसके लिए, कुछ लड़के क्या करेंगे, ये टिक लगा के चले आएंगे 7 लगा के चले आएंगे, चूंकि उनके दिमाग में बैठा होगा एक बात जो अभी हम बताने जा रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसको समझाने के लिए, बस इसी प्रश्न को हम समझाने के लिए ले लेते हैं। डॉट डॉट डॉट, ये अनंत है, इन्फिनाइट जिसे कहते हैं।
अनंत दिया हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बेटा जमीन आसमां का अंतर है, जमीन आसमां का अंतर है। कैसे, आओ इस बात को प्रूव करते हैं, समझते हैं। एग्जाम में देगा निम्न का मान ज्ञात कीजिए, निम्न की वैल्यू बताइए या निम्न का मान बताइए, तब कैसे आप करेंगे। क्योंकि देख रहे हैं बेटा करणी की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो यहाँ जितनी करणी लगी हुई है उतना इसको 2 मान लेंगे। देखिए 1 2 3 4, तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी के 16। हमारे एक बात याद रखिएगा, जितनी करणी, करणी का मान 2 होता है, जितनी करणी लगी होगी उतना 2 हम उंगलियों पर गिन लेंगे। 4 करणी लगी है ना बेटा, 1 2 3 4, तो देखो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 8 दूनी के 16। 16 में से हम क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, घटा देंगे। जब एक हमारा घटा देंगे तो उसमें कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15। और जो 15 आएगा उसी के बटा हम 16 रख लेंगे। यानी जितना हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है मैं उतना में हमने गुणा किया, एक कम कर दिया, एक कम कर दिया, 15 15 बटा 16 हमारा तो आया था, गुणा करने पर 16 आया था। तो सर एक क्यों किए, क्योंकि ऊपर में एक कम करेंगे, नीचे वही 16 रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो करणी में दिया हुआ संख्या है वही हम रख लेंगे। करणी में 7 है तो 7 का मतलब 15 बटा के 16, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 15 बटा के 16। कैसे, अगर आप इसको फार्मूला बनाना चाहते हैं तो इसको जो करणी का इसकी वैल्यू x रख लीजिए और n-1 बटा के n लिख लीजिए। दिमाग में आपको सेट करना है, सेट कर लीजिए। तो ये x की वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं कितना है, हमने कहा था 16 - 1 और यहाँ हो गया 16, तो घटा देंगे 7 और 15 बटा कितना हो गया, 16। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। लेकिन कुछ लोग 7 कैसे मारेंगे, क्योंकि उनको बता दिया जाता है जब ये प्रश्न आ जाए, जब ये प्रश्न आपको सामने आ जाए तो देखिए इन्फिनाइट है, अनंत है, यानी करणी वही बार बार रिपीट कर रही है। जब वही करणी बार बार रिपीट करे तो कैसे करेंगे, 7 × 7 = 49, 49 यानी 7, 7 × 7 = 49 यानी 7, 7 × 7 = 49 यानी 7। तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या हो जाएगा, 7। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोग को हमारी बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत पेचीदा क्वेश्चन फंसाता है। चलिए फिर समझाने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन और देकर। उस क्वेश्चन को हम तुरंत आपको बताएंगे कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को फटाक दे हम लोग करेंगे। फट दे, जितना भी तेजी से होगा उस क्वेश्चन करेंगे। कुछ थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम थी भैया, आ गए फिर से। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको आ गया, फिर क्वेश्चन है 12 12 12 12 12 डॉट 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 अनंत। दूसरा क्वेश्चन इसी जगह है 12 12 12 12 12 इक्वल टू। तो आप देख रहे हैं कि 2 प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है। दोनों प्रश्न एक समान कर कर हम पढ़ा रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसे पहले ऑप्शन दिया है 12 और दूसरा ऑप्शन दिया है 12 इक्वल टू 31 बटा के 32। तीसरा क्वेश्चन दिया है 12 इक्वल टू 15 बटा के 16। चौथा क्वेश्चन दिया है कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन को हम कंपेयर कैसे करते हैं, कैसे करते हैं इन दोनों क्वेश्चन कंपेयर करना सीखते हैं। चूंकि यहाँ दिया हुआ अनंत, अरे भाई जीएस सर ने बताया था कि अगर अंडर रूट में एक ही संख्या बार बार रिपीट करे और मार्क कुछ भी ना हो, इंटू का हो, तो आंसर सिर्फ वही होगा जो करणी में दिया होगा। तो यानी 12 दिया है तो इसका आंसर 12 हो गया। पहले प्रश्न का उत्तर 12 हो गया। पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 12 हो गया। आपने देखा तुरंत इसको लगा दिया। क्लियर। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ डॉट 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 नहीं दिया है, इक्वल टू दिया है। तो सर ने कहा था कि एक फार्मूला मैंने बना भी दिया था आप लोगों को इस तरीके से। ये आप लोग को सेटिंग के लिए मैं करता तो बस उंगली पर गिन लूँगा और उंगली पर गिनूंगा आंसर दे दूंगा। तो आपके लिए है ताकि आप भूल ना पाएँ। जैसे कहते हैं 1 2 3 4 5 करनी है तो हम क्या करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 5 बार -1
फार्मूला पर बैठा रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यस की वैल्यू वही संख्या यानी 12। ठीक है बेटा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना का 32, तो 32 में ले क्या करेंगे, 32 में ले घटा देंगे कितना हो जाएगा 31, और नीचे वाला देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना का 32 वही रहेगा, यानी 31 बटा के 32, यानी आंसर आपका सेकंड वाले का आ जाएगा 12 की पावर 31 बटा के 32। आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे से बनाने अब आ गई होगी। अच्छे से आप लोग अब बनाएंगे, एग्जाम में आएगा तो अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। दुनिया से शिकायत क्या करते जब तूने हमें समझा ही नहीं, गैरों को भला क्या समझाते अपनों ने हमें समझा ही नहीं, हम जलते रहे रे सुबह शाम, हम जलते रहे रे सुबह शाम मगर तेरा प्यार नहीं भूले, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा। सही बात है, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूलेंगे। अगर हमसे आप पढ़ लीजिए, आप हमने आपको पढ़ा दिया तो हम इसलिए ये गीत गा रहे हैं कि हम कहते हैं ना, क्या क्या हुआ मेरे दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम बहुत पढ़े, बहुत समझे, हर चीज़ जाने, लेकिन हमेशा भूल जा रहे थे। लेकिन अब जी सर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको भूलना नहीं है, एकदम आपके दिमाग में सेट करना है। इसीलिए मैंने आपको इतना एक्सरसाइज कराया, इसीलिए इतने प्रश्न को मैंने अभी लिखा और बनाया और हमने बताया कि कैसे होगा। देखिए, करणी में 3, करणी में 3 करा है, करणी में 13 13 यानी करणी में 13 13 13 13 डॉट 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 अनंत, इन्फिनाइट का चिन्ह है। तो बेटा आई होप अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आंसर क्या होगा, जो करणी में रहेगा वही होगा, यानी 13। क्लियर? फिर देखिए वही प्रश्न है, तो इसका भी आंसर 17। देखने वही चीज, वही प्रक्रिया दोहराई गई, इसका भी आंसर 3। वही प्रक्रिया बार बार दोहराई गई, इसका भी आंसर 2। ये भी प्रक्रिया दी जाएगी, इसका भी आंसर 11। आई होप हम आशा कहते हैं कि हम इतना एक्सरसाइज करा दे रहे हैं कि आप लोग का जिंदगी नहीं भूलेंगे। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूलेंगे। मेरा प्यार जो होगा आप लोग नहीं भूलेंगे। जीएस सर को नहीं भूलेंगे कि हाँ कोई टीचर था जो कि पढ़ाने के बाद एक ही प्रश्न को स्वयं बनाता था, और आप भी इसी तरह स्वयं अपने आप को बनाइए। ठीक है, कहते हैं कि एक्सरसाइज करिए, स्वयं 25-30 क्वेश्चन बनाइए, दिमाग में बैठ जाएगा। कैसे नहीं, कैसे आप भूलेंगे? कहते हैं ना, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे, ये हम वादा करते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए, जो करणी में दिखा वही मेरा आंसर हुआ। जब इनफिनाइट का चिन्ह दिया हो तो, यानी अनंत का चिन्ह दिया हो तो। अब आइए इस प्रश्न को और मजे से बनाते हैं। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, ओ मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। सुन के आजा तू आजा आवाज मेरी, मुझे जीने नहीं देती है याद। सही बात है, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, सुन के आजा रे आजा आवाज़ मेरी। कहने का मतलब है ये वही प्रश्न है जो मुझे कभी जीने नहीं देता था, कन्फ्यूजन में पैदा करता था कि हम कैसे करें, इन प्रश्नों का उत्तर आए तो आए, कैसे आए। तो आइए
सुन के आ जा रे आ जा आवाज मेरी, बस सुनेंगे और तुरंत एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। कैसे? चलिए, सर ने तो पहले ही बता दिया है, जीएस सर ने, कि एक्स दी पावर एन माइनस 1/n, मैंने पहले ही बता दिया है। अगर ये भूल गया तो फार्मूला दिमाग में रख लो। करनी का मान 2, मैंने कहा था कि जितनी भी करनी होगी उतना 2 रखेंगे और उसमें एक माइनस कर देंगे, बस कहानी खत्म। चलिए देखिए, करनी में क्या है, 5 है, 5 हमने ले लिया। तो लिखिए 1 2 3 4 5, बस करनी गिननी है पगलों, करनी गिननी है। 1 2 3 4 5, 5 करनी लिख दो। अब अगर फार्मूला बैठाना तो लिख लो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 - 1 और 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी n की वैल्यू है पुनरावर्ती 1 2 3 4 5, 5 करनी, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, 32 में से 1 निकल गया, कितना हुआ बेटा 31, और नीचे वाला तो गुणा करने 32 से ही बे करेगा, तो यानी 5 के पावर 31/32, इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हुआ, 5 द पावर 31/32। बना लिया क्वेश्चन। अब मैंने कहा था कि बार बार फार्मूले के पीछे मत जाना, बस करनी गिनो, उंगलियां पर बस गुना करो और गुना में कम कर दो। देखो 1 2 3 4 हुआ, तो 1 2 3 4 करनी, 2 दूनी 4, 2 8 2 16, 16 सर एक कम करेंगे 15, तो क्या होगा 15/16, किसके पावर 3 के पावर। क्लियर? फिर गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6, अरे सर 6 कह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 दूनी 4, 2 8, 2 के 16, 2 32, 2 के 64, 64 यानी 63, 63/64 किसके पावर 2 के पावर हो गया। फिर उसके बाद कह रहे 3, तो यानी 2 दूनी 4, 2 8, यानी 2 के पावर 7/8। क्लियर? फिर उसके बाद 2 है, 2 दूनी के 4, यानी 2 के पावर 3/4। क्यों? आई होप आशा करते मजा आ रहा है ना सवाल बनाने में। ऐसे क्वेश्चन को अब जिंदगी आप लोग भूलेंगे? बोले नहीं भूलेंगे। तो हमारे भाइयों, हमारे मित्रों, हमारे चैनल को तेजी के साथ सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों में। और इसी साथ कहते हैं ना कि मैथ एक जादू हम बना देंगे, हलवा बना के खिलाएंगे आपको, और हमेशा आपको कहते हैं ना, इसको टेंशन में नहीं पड़ा जाता है, गीत गा गा के गुनगुना कर इसको पढ़ा जाता है। और इस तरीके से मुझे आशा है कि अब ये प्रश्न आप कभी जिंदगी नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।